हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, मेरा व्लॉग शुरू होता है आज। यहाँ हमारे कॉलोनी में जो शादी हुई है नई, तो उनका जो है वेलकम किया गया था। तो वहाँ पे मुझे जाना ज़रूरी था क्योंकि जस्ट हमारे बिल्कुल पास में ही था। तो बस यहीं से मेरा व्लॉग शुरू हुआ है। और 1 मार्च का डे है। यहाँ पे जो भी न्यूली वेडिड कपल हैं, ये एक दूसरे को माला वगैरह पहना रहे हैं। अब थोड़ी देर में केक कटिंग वगैरह होगी, तो बस वही है। तो मेरा जो आज 1 मार्च 2025 का जो दिन है वो पूरा यूँ ही निकल चुका है। वैसे फ्रेंड्स, इनकी शादी 20 फरवरी को हो गई थी, लेकिन गांव में हुई थी, वहाँ पे मैं नहीं गई थी। इसीलिए यहाँ पे मैं जब इनको सामने लिया था, जो जिसको अपन बोलते हैं कि सोसाइटी में इनका वेलकम करना, तो वो क्या था, तब मैं आ गई थी यहाँ पे। फ्रेंड्स, आज आपको मैं कहना चाहूँगी, जितना ज़रूरी होता है हमारे लिए पढ़ाई करना, उतना ज़रूरी होता है हमारे जितने भी रीति रिवाज होते हैं, कल्चर होते हैं, उनकी सारी परंपराओं को अपनाना, उनको निभाना। तो फ्रेंड्स, केक कटिंग वगैरह हो चुका है और एक दूसरे का मुंह मीठा इन्होंने करा दिया है। थोड़ी देर में यहाँ पे नई बिन्नी का जो डांस है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो कि हर जगह होता है। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मुझे बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जब कभी ऐसा ज़रूरी काम हो जाता है तब मुझे बाहर जाना ही पड़ता है। अब जब इनका वेलकम किया गया तो मुझे बुलाया गया। एक बार में तो मैं गई ही नहीं थी, मुझे 2-3 बार बुलाया गया, जब जाके मैं गई थी, क्योंकि मेरा बिल्कुल बाहर जाने का मन नहीं करता है। लेकिन जब भी ऐसे कुछ जो रीति रिवाज होते हैं, कुछ फंक्शन होते हैं जो हमारा अटेंड करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तब जाके मैं घर से बाहर अपना पैर बाहर निकालती हूँ। और इसी तरह से अपने मामूसा ने भी शिवरात्रि को वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा था पूजन का, तब मैं वहाँ पे गई थी। वो भी बहुत ज़रूरी था, सारे परिवार के लोग वहाँ पे आए थे। और जो एग्ज़ाम था उससे पहले गई थी वहाँ पे, तो मैं 1-2 दिन पहले गई थी वहाँ पे। और अब जो है यहाँ पे मैं जा रही हूँ टोंक फाटक। मेरा जो है वो टोंक फाटक जाने का सिर्फ एक ही रीज़न है, और वो है बुक लेके आना। क्योंकि मैं जो है ऑथेंटिक बुक का हमेशा ध्यान रखती हूँ, और जब भी कोई न्यू बुक है वो मार्केट में आ जाती है, उसे लेने मैं ज़रूर जाती हूँ। वैसे हर बुक मैं नहीं खरीदती हूँ, लेकिन जिस भी सब्जेक्ट की मेरे पास बुक नहीं है उसकी मैं वहाँ पे लेने गई थी। जैसे मेरे पास में साइंस की जो बुक है वो नहीं है मेरे पास ऑथेंटिक बुक, तो एक तो साइंस की बुक मुझे लेके आनी थी। और दूसरी जो है, मेरे पास इंडियन पॉलिटी की लक्ष्मीकांत की बुक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो उस बुक, और वो बुक बहुत ज़्यादा मोटी है, आईएएस लेवल के एग्ज़ाम की है, तो उसको पढ़ने में बहुत डीपली उसमें दे रखा है। उसको मैं नहीं पढ़ती हूँ, बहुत ज़्यादा मोटी है, उसको देखते ही मतलब हमें ऐसे लगता है। तो फ्रेंड्स, फाइनली यहाँ पे हम आ चुके हैं मिष्ठान भंडार पे, जो कि डीसीएम में है। आपने भी नाम सुना होगा, ओम स्वीट कटर्स। तो यहाँ पे आने का एक ही रीज़न था कि घर से जल्दी निकल गए थे थोड़ा, तो कुछ खा के नहीं गए थे। तो बस रास्ते में लग रही थी हमें भूख, तो यहाँ पे हम मतलब ढोकला वगैरह मैंने यहाँ पे खाया है। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी धूप में, तो मैंने जूस वगैरह पिया है। तो इसी तरह से जो जो भूख होती है उसको कंट्रोल किया गया। और बस फाइनली यहाँ पे मैं पी रही हूँ जूस वगैरह। तो ये सब है। तो फ्रेंड्स, फाइनली मैं आपको बताना चाहूँगी कि साइंस की बुक है वो मैं लेके आई हूँ। आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी, बुक का रिव्यू जो है वो किसी नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। और दूसरी बात ये है कि जो भाई था उसको कुछ काम था, कहाँ पे, मालवीय नगर, जहाँ पे आपने नाम सुना होगा, इसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जगह से आप पहचान गए होंगे, मालवीय नगर में। तो फ्रेंड्स, पहले तो हम मालवीय नगर गए किसी काम से, और फिर उसके बाद में जो है, जब शाम हो गई तो हम पहुंच चुके शादी के अंदर। कि 1 मार्च को शादी का कार्ड आया हुआ था, तो वहाँ पे भी जाना कंपलसरी था। जो रिलेशन में थे उन्हीं के यहाँ पे प्रोग्राम था। तो बस यहाँ पे जो है हम खाना वगैरह खा रहे हैं, और मैंने यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी क्लिप बनाई थी। बाकी वो ज़्यादा क्लिप यहाँ पे मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि बस मुझे ये था कि हाँ, बस खाना खाना है और उसके बाद में घर आना है जल्दी। तो बस वही है। तो फ्रेंड्स, ये है कलश यात्रा वाला व्लॉग। जिस दिन हमारे यहाँ कॉलोनी में 7 दिन की भागवत कथा हुई थी, तो कलश यात्रा में मैंने भी पार्ट लिया था। ये क्लिप रह गई थी, तो मैंने आज इस वाले व्लॉग में अपलोड कर दी है। तो यहाँ पे 7 दिन तक भागवत कथा हुई थी, तो मैं गेट बंद करके पढ़ाई करती थी। भागवत कथा का भी समापन हो रहा है, और जैसे समापन हुआ दोपहर में, उसके बाद मैं चली गई फाग के फंक्शन में, जो कि बहुत ज़रूरी था। हमारे धर्म के ननद बनाए हुए हैं उनके यहाँ पे। तो फ्रेंड, जब भागवत कथा का समापन हुआ तो मैं कलश लेने गई थी, जो कि ज़रूरी था। जब हम कलश यात्रा में, जब भी हम शुरुआत करते हैं कलश को वहाँ पे भागवत कथा बिठाने की, उस टाइम कलश लेते हैं, तो लास्ट का जो 7वां दिन होता है उस दिन कलश को वापस अपने घर लाना होता है। इसीलिए मुझे जाना पड़ा। तो दोपहर के 1 बजे या 2 बजे के समथिंग में वहाँ मंदिर के पास में चली गई थी, जहाँ पे कलश वगैरह हमको लेना था। वहीं पर हमारे जो बाइसा है वो भी आए थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि आज फाग का फंक्शन है और आपको ज़रूर आना है। वैसे तो मैंने उनको कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि थोड़ी देर के लिए आप आ जाना, लेकिन आ जाना, फाग का
फंक्शन है और मतलब भजन वगैरह होंगे। तो फ्रेंड्स आज का पूरा दिन जो है वो बाहर घूमने में ही निकल गया है, पढ़ाई कुछ भी नहीं हुई है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।